My dear students of class 4, today we will read lesson 4, The Squirrel. Let us start this lesson. हर्षिता and यश were sister and brother. हर्षिता और यश भाई बहन थे. हर्षिता was 9 years old and यश was 3 years old. हर्षिता 9 साल की थी और यश 3 साल का था. हर्षिता was reading in class 4. हर्षिता क्लास 4 में पढ़ती थी. बट यश वॉज नॉट अ स्कूल गोइंग बॉय. लेकिन यश कोई स्कूल गोइंग बॉय नहीं था, यानी वह अभी स्कूल नहीं जाता था, वह विद्यालय अभी नहीं जाता था. दे लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस. वे एक छोटे से घर में रहते थे. देयर वॉज अ गार्डन बिहाइंड द हाउस. घर के पीछे एक गार्डन था, एक बगीचा था. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. यह बहुत ही सुंदर था. देयर वेयर ट्रीज ऑफ कोकोनट, मैंगो, गुआवा, पोमेग्रेनेट एंड पपाया. वहाँ पर कोकोनट के यानी नारियल के, मैंगो यानी आम के, गुआवा यानी अमरूद के, पोमेग्रेनेट यानी अनार के एंड पपाया यानी पपीता के पेड़ थे. देयर वर सम बेड्स ऑफ फ्लावर्स. वहाँ पे फ्लावर्स के यानी फूलों की क्यारियां भी थी. बेड्स ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की क्यारियां. देयर वॉज अ तुलसी प्लांट एट द गेट ऑफ द गार्डन. गार्डन के गेट पे एक तुलसी प्लांट था. एक तुलसी का पौधा था बगीचे के गेट पे, द्वार पर. दिस गार्डन वॉज होम ऑफ ए स्क्वायरल. और यह गार्डन, यह बगीचा एक स्क्वायरल का घर भी था. वन डे, एक दिन की बात है, हर्षिता एंड यश वर प्लेइंग इन द गार्डन. हर्षिता और यश गार्डन में खेल रहे थे. यश सॉ द स्क्वायरल. यश ने स्क्वायरल को देखा. ही आस्क्ड सिस्टर, व्हाट इज दिस. उसने अपनी बहन से कहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है. इट इज अ स्क्वायरल, रिप्लाइड हर्षिता. हर्षिता ने रिप्लाई किया, इट इज ए स्क्वायरल. यह एक स्क्वायरल है, यह एक गिलहरी है. द स्क्वायरल इज वेरी ब्यूटीफुल. स्क्वायरल बहुत सुंदर है. गिलहरी बहुत सुंदर है. देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. इसके शरीर पर स्ट्राइप्स हैं यानी धारियां हैं. सेड यस. यस ने कहा. हर्षिता सेड, देयर इज ए स्टोरी रिलेटेड टू इट. हर्षिता ने कहा कि इस स्ट्राइप से जुड़ी हुई, इस धारियां से जुड़ी हुई एक कहानी भी है. व्हाट इज द स्टोरी, यस आस्क्ड. यस छोटा सा बच्चा था, पूछ दिया बहन से कि बहन बताओ कौन सा स्टोरी है. व्हाट इज द स्टोरी, यस आस्क्ड. लॉर्ड राम वॉज बिल्डिंग ए ब्रिज टू क्रॉस द सी. भगवान राम सी को क्रॉस करने के लिए यानी समुद्र को पार करने के लिए ब्रिज का निर्माण करवा रहे थे, यानी पुल का निर्माण करवा रहे थे. राम हैड एन आर्मी ऑफ मंकीज एंड बियर्स. राम के पास बंदरों की और भालुओं की सेना थी. भगवान राम के पास जब वो रावण से युद्ध करने जा रहे थे, जब समुद्र पार कर रहे थे, तो समुद्र पर एक पुल बनवा रहे थे. और उनके पास जो सेना थी, उस सेना के जो सदस्य थे वो बंदर और भालू बहुत संख्या में थे. दे वर वर्किंग डे एंड नाइट. वे रात दिन काम करते थे. द स्क्वायरल ऑल्सो वेंट देयर टू हेल्प देम. स्क्वायरल भी वहां उनके पास उनकी मदद करने के लिए गया. इट कैरिड स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड इन इट्स माउथ एंड ड्रॉप्ड देम इनटू द सी. स्क्वायरल अपने मुंह में बालू के छोटे छोटे कण उठाता था और समुद्र में ले जाकर के डाल देता था. लॉर्ड राम सॉ दिस लिटिल क्रिएचर. भगवान राम इस छोटे से क्रिएचर को देखे, इस छोटे से जीव प्राणी को देखे. He became very glad to see it. वह इसे देखकर बहुत खुश हो गए. He called the squirrel near him. उन्होंने स्क्वायरल को अपने पास बुलाया. He lifted the squirrel. उन्होंने स्क्वायरल को लिफ्ट किया यानी उठाया. In one hand, अपने एक हाथ से उसे उठाया. And touched it with his fingers. और अपने उंगलियों से, फिंगर से उसे टच किए यानी छुए. From that day, उस दिन से, देयर आर स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी. उस दिन से इसके शरीर पे स्ट्राइप्स बन गए यानी ये धारियां बन गई.
These stripes are the symbol of affection, said हर्षिता। हर्षिता ने कहा यह जो स्ट्राइप्स है यह भगवान का इस गिलहरी के प्रति जो प्यार था, जो अफेक्शन था, जो लगाव था, इसी का प्रतीक है, सिंबल है। लेटर ऑन यानी बाद में, इट बिकेम द मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्क फॉर ब्रदर एंड सिस्टर टू वॉच द स्क्वायरल। अब दोनों भाई बहन हर्षिता और यश का यह डेली का रूटीन बन गया था कि वो लोग जाते थे और स्क्वायरल को, उस गिलहरी को देखते थे। द स्क्वायरल वॉज रनिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। वो स्क्वायरल, वो गिलहरी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर उछलते रहती थी, भागते रहती थी। इट वॉज सर्चिंग समथिंग, यह कुछ खोजती रहती थी। यस आस्क्ड, यस ने पूछा, व्हाट इज इट सर्चिंग सिस्टर? यस आस्क्ड, व्हाट इज इट सर्चिंग सिस्टर? कि बहन बताओ हर्षिता कि ये गिलहरी क्या खोजती रहती है? इट इज सर्चिंग द फ्रूट विच इट वॉज ईटिंग लास्ट डे। हर्षिता ने बताया कि यह वह फल खोजती है जो ये लास्ट डे यानी पिछले दिन जो ये फल खाई थी, उस फल को ये खोजती है। वाई इज इट सर्चिंग दैट फ्रूट? ये उस फ्रूट को क्यों सर्च करती है, क्यों खोजती है? देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रूट्स ऑन द ट्री, कि ट्री पे, इस पेड़ पे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो ये उस फ्रूट्स को क्यों खोजती है जिसे ये लास्ट में खाई थी यानी पिछली बार खाई थी? जनरली इट फिनिशेस वन फ्रूट, आफ्टर दैट इट बाइट्स अनदर फ्रूट। जनरली यानी प्रायः, आमतौर पर ऐसा होता है कि गिलहरी पहले एक फ्रूट को खत्म करती है, उसके बाद किसी दूसरे फ्रूट पर मुंह लगाती है। इट डज नॉट वेस्ट देम, यह उन्हें बर्बाद नहीं करती है। टुडे आई सॉ इट कैरी सम सीड्स इन इट्स माउथ, डज इट स्टोर देम? यश ने पूछा कि मैंने आज इसे अपने मुंह में कुछ बीज उठा करके ले जाते देखा है, क्या इसे स्टोर करती है, जमा करती है? नो इट डज नॉट स्टोर फूड, नहीं यह भोजन को जमा नहीं करती है। इट कैरीज फूड फॉर इट्स बेबी, ये अपने बच्चे के लिए, अपने बेबी के लिए फ्रूट्स को और सीड्स को, जो भी भोजन है उसे ले जाती है। आफ्टर सम डेज दे सॉ अ बेबी स्क्वायरल मूविंग बिहाइंड मदर स्क्वायरल। कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि मदर स्क्वायरल के पीछे पीछे एक बेबी स्क्वायरल भी मूव कर रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है। हर्षिता एंड यश बिकम वेरी हैप्पी टू फाइंड अ न्यू गेस्ट इन देयर गार्डन। यश और हर्षिता जो छोटे छोटे बच्चे थे, अपने गार्डन में एक न्यू गेस्ट को देख करके बहुत ही खुश हो गए। सडनली, अचानक, द बेबी स्क्वायरल फेल ऑन द ग्राउंड व्हाइल जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अचानक एक हादसा हो गया। जो बेबी स्क्वायरल था, जो बच्चा था स्क्वायरल का, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जंप करने के दौरान गिर गया। द बेबी स्क्वायरल वॉज अनकॉन्शियस, जो बेबी स्क्वायरल था वह अनकॉन्शियस हो गया यानी बेहोश हो गया। मदर स्क्वायरल वॉज वॉचिंग इट सैडली, और माँ, जो स्क्वायरल माँ थी, वो इसे बहुत ही सैडली, उदासीपूर्ण से देख रही थी। बेचारी बहुत दुखी हो गई थी, उसका बच्चा गिर गया था एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जंप करने में, इसलिए माँ बहुत दुखी थी। हर्षिता ब्राउट ए ग्लास ऑफ वाटर एंड पोर्ड इट ऑन द बेबी स्क्वायरल्स माउथ। हर्षिता ग्लास में पानी लेकर के आई और बेबी स्क्वायरल के मुंह में डाली। आफ्टर सम टाइम इट मूव्ड इट्स टेल, कुछ देर के बाद जो बेबी स्क्वायरल जो अनकॉन्शियस पड़ा था, अपने टेल को मूव करने लगा, हिलाने लगा। इट गॉट इट्स सेंस एंड रैन टू इट्स मदर, यह वापस होश में आ गया और दौड़कर अपनी माँ के पास चला गया। बोथ हर्षिता एंड यश बिकम वेरी हैप्पी, दोनों हर्षिता और यश बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को उस माँ से मिला दिया। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। Thank you very much for watching this video very patiently. Thank you very much. Goodbye.